अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है मसनवी। देखिए, मसनवी क्या है, मसनवी के आगाज़ व इर्तिक़ा, फिर इम्पोर्टेंट जो मसनवियाँ हैं, इन सब के मुतालिक एग्ज़ाम में सवालात आते हैं। इसी तरह फिर मसनवी के अज्ज़ाए तरकीबी हैं, जिस तरह फिर मसनवी के लिए बहरें कितने इस्तेमाल की जाती हैं, कौन-कौन सी बहरें हैं, मशहूर मशहूर मसनवी हैं जो उनके मसनवी निगार कौन-कौन हैं, इन सब के मुतालिक आपसे आपसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। देखिए, बहुत सारी मसनवी हैं, आप भी इस बात को जानते हैं। जितने भी आपको मसनवी मिलती हैं, जैसे मान लीजिए 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन बुक्स के अंदर या जो मशहूर मसनवियाँ हैं, इन तमाम मसनवियों के आपको कम से कम मसनवी और उनके राइटर जो हैं, मसनवी निगार जो हैं, ये सब आपको याद होने चाहिए। इनके मुतालिक एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि किसी भी मसनवी का नाम आपसे पूछ लिया जाए, या यूँ पूछा जा सकता है कि भई ये शुमाली हिंद की है या दक्कन की है। दक्कन में है तो फिर किससे संबंधित है? गोलकुंडा है, बिदर है, ठीक है? अहमदनगर वगैरह जहाँ-जहाँ मसनवियाँ लिखी गई हैं, जैसे नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने में है या इब्राहिम अली शाह के ज़माने में है, जो भी बहरहाल वहाँ के नवाब हुए हैं, उनके मुतालिक क्वेश्चन्स आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। आइए देखिए, मसनवी के बारे में जानते हैं, पहले मसनवी की स्टार्टिंग में। देखिए, मसनवी जो ये लफ्ज़ है, मसनवी ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जो अरबी ज़बान के लफ्ज़ सना से माख़ूज़ है। जिस सना के माने होते हैं दो-दो के, सना, ठीक है ना? इस्नैन, सना, जैसे इस्ना अशरा 12 को अरबी में कहते हैं, तो सना इसी से बनता है, इसके माने 2 के आते हैं। लेकिन मसनवी की जो ईजाद हुई है, यानी मसनवी की जो एक स्टार्टिंग हुई है, वो बहैसियत सिन्फ़े सुख़ुन फ़ारसी से हुई है। किससे हुई है? फ़ारसी ज़बान से। और इसी से क्या है, उर्दू ने मसनवी को फ़ारसी से मुस्तआर लिया है। अगर क्वेश्चन ये आए कि मसनवी की जो सिन्फ़ है, ये उर्दू ज़बान में या उर्दू अदब में किस अदब से आई है, तो फ़ारसी अदब से आई है। मसनवी की इब्तिदा दीगर असनाफ़ सुख़न की तरह दक्कन से हुई है। जिस तरह रेख्ती है, गज़ल वगैरह हैं, इन तमाम की जो स्टार्टिंग हुई है, इब्तिदा हुई है, वो दक्कनी हिंद में हुई है। इसी तरह मसनवी भी कहाँ हुआ है? दक्कन में। मुहक्किकीन ने सबसे पहला मसनवी निगार फ़खरुद्दीन निज़ामी को और पहली मसनवी उनकी पदम राव को करार दिया है। अब अगर क्वेश्चन मसनवी से मुताल्लिक ये पूछा जाए कि सबसे पहला मसनवी निगार कौन है, तो फ़खरुद्दीन निज़ामी है। और इनकी जो मसनवी है वो सबसे पहली मसनवी उर्दू अदब में मानी जाती है, जो क्या है? पदम राव के नाम से है, ठीक है ना? उसके बाद देखिए शुमाली हिंद, ये तो हो गया एक कॉमन मसनवी के लिए कि भाई सबसे पहली मसनवी कौन सी है, कॉमन क्वेश्चन। लेकिन शुमाली हिंद के बारे में अगर बात की जाए, तो शुमाली हिंद का पहला मसनवी निगार मोहम्मद अफजल है, और शुमाली हिंद की पहली मसनवी है बिकट कहानी। क्या है शुमाली हिंद की पहली? बिकट कहानी है। और पहला मसनवी निगार कौन है शुमाली हिंद में? मोहम्मद अफजल। इसी तरह दक्कन में उर्दू शायरी की बाकायदा इब्तिदा मसनवी निगारी से होती है। यानी उर्दू शायरी है, उर्दू शेर व अदब है, इन तमाम की जो एक बाकायदगी के साथ इब्तिदा हुई है या शुरुआत हुई है, तो वो किससे हुई है? मसनवी निगारी से हुई है, ठीक है? उसके बाद आइए देखते हैं मसनवी के मुतालिक शेरी इस्तिलाह में मसनवी किसे कहते हैं। एक तो मसनवी का लुग़वी माना होता है, अरबी ज़बान के लफ्ज़ सना से बना है, जिसके माने दो-दो के होते हैं। एक होता है उसका इस्तिलाही माना, यानी शब्दार्थ। देखिए, इस्तिलाह में मसनवी कहते हैं ऐसे मुसलसल अशार के मंज़ूम कलाम को जिसके हर शेर के दोनों मिसरे मुत्तहिदुल क़वाफ़ी हों। मुत्तहिदुल क़वाफ़ी का मतलब क्या होता है कि दोनों मिसरों के काफ़िये आपस में मुत्तहिद हो, एक जैसे हों, ठीक है ना? हम काफ़िया हों। और हर शेर के दोनों मिसरों का काफिया बिलउमूम अलग-अलग होता है। वैसे क्या होता है, जो हर शेर होता है उसके जो दोनों मिसरे होते हैं, जितने भी आखिर तक मसनवी में शेर आएंगे, उन दोनों मिसरों के काफिये वैसे आमतौर से अलग-अलग होते हैं, लेकिन दोनों मिसरे मुत्तहिदुल क़वाफ़ी होते हैं, यानी काफिया में मुत्तहिद होते हैं, ठीक है ना? ये मसनवी की एक डेफिनेशन है। या यूं कह सकते हैं मसनवी अशार के उस सिलसिले का नाम है, या यूं कह सकते हैं कि मसनवी अशार यानी शेरों के उस सिलसिले का नाम है, उस तसलसल का नाम है, जिसकी कड़ियां एक दूसरे से वाबस्ता रहती हैं या जिनका आपस में ताल्लुक रहता है, जिनका बाहमी आपस में जोड़ रहता है, रब्त रहता है, ताल्लुक रहता है, यूं भी कह सकते हैं, ठीक है ना? इसी तरह मसनवी जो एक है, ये एक बयानिया सिन्फ है, ठीक है ना? इसलिए कि मसनवी बहुत सारी
मसनवी के अंदर बहुत सारी एक यूं कह सकते हैं हम बनावटी बातें होती हैं, बयानिया बातें होती हैं, जैसे परियों की दास्तान इसमें होती हैं, ठीक है ना। बस यूं ही फर्जी किस्से कहानियों के ऊपर भी क्या है मसनवियां लिखी जाती हैं। देखिए मसनवी के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मसनवी को बयानिया शायरी की महराज कहा जाता है। अब क्वेश्चन यूं बन सकता है कि बयानिया शायरी की महराज किस सिन्फ सुखन को कहा जाता है, तो ये मसनवी को कहा जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए मसनवी में गजल की तरह रदीफ और काफिया की पाबंदी नहीं होती। जिस तरह गजल के लिए काफिया लाजमी है और उसमें रदीफ और काफिया दोनों की पाबंदी होती है, ठीक है ना, एहतमाम के साथ, लेकिन मसनवी के लिए इन दोनों चीजों की पाबंदी जरूरी नहीं है, ठीक है। मसनवियां तवील और मुख्तसर होती हैं। मसनवियां दोनों तरह लिखी जा सकती हैं, कुछ तवील मसनवियां होती हैं, लंबी मसनवियां, कुछ क्या है मुख्तसर होती हैं, शॉर्टकट मसनवियां। जैसे देखिए हाली की जो ये मसनवी है मुनाजाते बेवा और इकबाल की साक़ीनामा, ये दोनों कैसी मसनवियां हैं, मुख्तसर मसनवियां हैं, ठीक है ना। मुनाजाते बेवा और साक़ीनामा, अब इनके राइटर भी आपको याद होने चाहिए और मसनवी ये कैसी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। जिसे हाली साहब कहते हैं मसनवी सबसे ज्यादा कारआमद सिन्फ़े सुखन है। ये देखिए मसनवी के बारे में जो डेफिनेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार ये डेफिनेशन एग्जाम में आती है, एक ना एक डेफिनेशन तो आएगी ही। तो मसनवी सबसे ज्यादा कारआमद सिन्फ़े सुखन है, ये किसका कहना है, ये कहना है हाली साहब का, ठीक है ना। इसी तरह मीर हसन साहब हैं, मीर हसन की एक मसनवी है सेहरुल बयान और दया शंकर नसीम की गुलजार नसीम, ये कैसी मसनवियां हैं, तवील मसनवियां हैं, ठीक है। सेहरुल बयान और इनकी दया शंकर नसीम की गुलजार नसीम। इसी तरह देखिए मिर्जा शौक की मसनवी है ज़हर इश्क, ना बहुत तवील और ना मुख्तसर बल्कि एक दरमियानी मसनवी है, ठीक है ना। ज़हर इश्क कैसी है, ना तो मुख्तसर है और ना ही तवील है बल्कि एक दरमियानी मसनवी, ठीक है। उसके बाद देखिए मसनवी के बारे में कि तवील मसनवियों में उमूमन 8 अज्जाए तरकीबी होते हैं। ये अज्जाए तरकीबी इंपॉर्टेंट है, देखिए यही एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कई बार के तवील मसनवियों में कुल कितने अज्जाए तरकीबी होते हैं। तो देखिए कितने होते हैं, इनमें 8 अज्जाए तरकीबी होते हैं। नंबर 1 हम्द व मुनाजात। मसनवी लिखने से पहले सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ की जाती है, यानी अल्लाह की हम्द की जाती है। देखिए एक होता है मुनाजात, हम्द के माने होते हैं अल्लाह की तारीफ करना और मुनाजात का मतलब होता है अल्लाह से दुआ करना, ठीक है ना। मुनाजात के मतलब क्या होते हैं, अल्लाह से दुआ करना, हम्द के माने अल्लाह की तारीफ करना। तो अल्लाह से दुआ और अल्लाह की तारीफ, ये दोनों काम सबसे पहले किए जाते हैं मसनवी के अंदर। उसके बाद होती है मसनवी में नात। नात का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सताइशी कलिमात कहना, ठीक है ना, अल्लाह के नबी की तारीफ करना, उनके एहसानात को गिनवाना, ये सब किए जाते हैं हम्द के बाद। उसके बाद नंबर आता है मनकबत का। मनकबत आप सब जानते हैं बुजुर्गान दीन, जो दीन के बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े सूफी हैं, उनकी क्या है शान में शेर व शायरी करना, तो ये होता है मनकबत। उसके बाद नंबर 4 पर आता है हाकिम वक्त मदाह। क्योंकि आजकल तो ये सिस्टम है नहीं, आजकल तो कोई हाकिम हुकूमत का एक सिस्टम है नहीं, जो बादशाह, शाह, सुल्तान, नवाब वगैरह होते थे। तो तीसरे चौथे नंबर पर जो जहां पर मसनवी लिखी जाती थी, जिस बादशाह के जेरे अंडर या जिस बादशाह की सल्तनत में मसनवियां लिखी जाती थी, उस बादशाह की तारीफ की जाती थी चौथे नंबर पर, ठीक है ना। किसमें, हाकिम वक्त की मदाह, यानी जो जिस वक्त का बादशाह है या जो जिस वक्त का सुल्तान है उसकी तारीफ करना। पांचवें नंबर पर होता है अपनी शायरी की तारीफ। शायर इसमें ताल्ली के अशार इस्तेमाल करता है। ताल्ली का मतलब होता है कि ऐसे कि शायर अपनी खुद ही तारीफ करे, अपने मुंह से अपनी खुद ही तारीफ करे, तो अपनी शायरी के एहसानात, अपनी शायरी का एक कमाल गिनवाता है। उसके बाद छठे नंबर पर आता है असल सबब, मसनवी लिखने का सबब, यानी उसे मसनवी लिखने की वजह क्या पड़ी, ठीक है ना, मसनवी लिखने की उसकी गर्ज क्या थी, उसको इसमें बयान किया जाता है। और सातवें नंबर पर आता है किस्सा या वाकिया, और जो सातवां नंबर होता है उसके अंदर उस पूरी मसनवी का जो किस्सा होता है, यहाँ से वो किस्सा शुरू होता है, उस पूरे किस्से को यहाँ पर इसमें बयान किया जाता है। और आठवें नंबर पर होता है इख्तिताम या खात्मा, ये इसका आखिरी अज्जा तरकीबी है। इसके अंदर मसनवी को इख्तिताम की तरफ लाया जाता है, मसनवी को क्या धीरे धीरे इख्तिताम पजीर किया जाता है, और इख्तिताम के जो अशार होते हैं वो इस जुज के अंदर बयान
किए जाते हैं, ठीक है ना। देखिए मसनवी के लिए जो औजान या बहर मुकर्रर हैं तो उनकी कुल तादाद है 7। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मसनवी के जो अज्जा तरकीबी हैं वो तो हैं 8, लेकिन मसनवी के जो औजान हैं या जो बहरे हैं, कितनी बहरों में मसनवी को इस्तेमाल किया जाए या लिखा जाए तो वो कितने हैं, 7 हैं। देखिए कौन कौन से आपको सारे याद रखने हैं। नंबर 1 है बहरे मुतकारिब मुसम्मन, ठीक है ना। दूसरी है बहरे हज मुसद्दस, तीसरी है बहरे हज मुसद्दस अखरब, चौथी है बहरे खफीफ मुसद्दस, पांचवी है बहरे रमल मुसद्दस, छठी है बहरे रमल मुसद्दस मजनून, सातवीं है बहरे सरी मुसद्दस। ये 7 बहरे हैं, इन 7 बहरों में मसनवी को लिखा जाता है। आप सभी को पता है कि उर्दू अदब में, उर्दू शायरी में 19 बहरें इस्तेमाल की जाती हैं। उन 19 बहरों में से इन 7 बहरों में उर्दू में मसनवी को लिखा जाता है। देखिए आमतौर पर रज़मिया मसनवी के लिए बहरे मुतकारिब और बज़मिया मसनवी के लिए बहरे हज और सरी इस्तेमाल होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो रज़मिया मसनवी की होती है उसके लिए कौन सी बहर इस्तेमाल की जाती है, तो उसके लिए बहरे मुतकारिब को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो बज़मिया मसनवी होती है उसके लिए बहरे हज या बहरे सरी का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। इन 2 बहरों का इस्तेमाल किया जाता है, नंबर 3 और 7। उसके बाद देखिए जिस मसनवी में इश्क और मोहब्बत का बयान हो, ठीक है ना, इश्क की दास्तान हो, जैसे शहजादे का शहजादी से इश्क और मोहब्बत या शहजादी शहजादे से इश्क और मोहब्बत करे, ठीक है ना, नवाब बादशाह बेगम वगैरह की इश्क और मोहब्बत जो होती है, इन तमाम का जिसमें बयान होता है उसे बज़मिया मसनवी कहते हैं, यानी ये वाली, ठीक है ना, जिसमें इश्क और मोहब्बत की दास्तान हो। जैसे ज़हर इश्क और कुतुब मुश्तरी, इन तमाम के अंदर इश्क की दास्तान है, इश्क की दास्तान को इसमें बयान किया गया है ज़हर इश्क में भी और कुतुब मुश्तरी के अंदर भी। इसी तरह देखिए जिस मसनवी में जंग का बयान किया जाता है, जिस मसनवी में किसका बयान किया जाता है, जंग और जगदल का बयान किया जाता है, उसे रज़मिया मसनवी कहते हैं। जैसे नुसरती की अली नामा, इस मसनवी के अंदर क्या है, जंग का बयान किया गया। इसी तरह बहुत सारी मसनवियां हैं जिनके अंदर जंग के ऊपर मसनवियां लिखी गई हैं या इश्क के ऊपर मसनवियां लिखी गई हैं। तो ये एक मसनवी की सिनफ़े सुखन थी, मसनवी के बारे में पूरी डिटेल थी। देखिए वैसे बहुत सारी मसनवियां हैं जिनके नाम आपको यहाँ नहीं बताए गए हैं, वो सारी मसनवी आपको देखनी है। उन मसनवियों के कम से कम आपको नाम तो देखने ही है। उन मसनवियों के नाम और मसनवी निगारों के नाम आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे और वहां से आप उन तमाम को याद रखिए, ठीक है ना। उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आया होगा। मसनवी की जो हमने आपको औज़ान है, बहर हैं, इसी तरह मसनवी के जो अज्जा तरकीबी हैं, मसनवी कौन सी कैसी है, बज़मिया रज़मिया, इन तमाम के मुतालिक मुख्तसर शॉर्ट एंड सिलेक्टेड कंटेंट जो आपको दिया है, सिलेक्टेड ये कंटेंट आप अच्छे से याद रखें, इसमें से नोट्स बनाने की कोशिश ना करें, जो दिया है इसे याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।